आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुबह से ही गहमा गहमी थी। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर परमिशन के सवाल पर जो अपील दायर की गई थी उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होनी थी। इस पर सुनवाई हुई और इसके साथ साथ 2 और नए पिटीशन अदालत के सामने फाइल किए गए। एक याचिका सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना को परमिशन देने की मांग की गई थी और दूसरी पिटीशन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को लेकर डाली गई है जो ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इन दोनों पिटीशन में क्या कहा गया है, पिटीशन फाइल करने वालों का दावा क्या है, उनके तर्क क्या है, यह आपको सुनवाऊं। इससे पहले आपको यह बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या हुआ। आज करीब आधे घंटे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस पर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। आज बहस के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ, वो रिपोर्ट पिटीशनर को दे दी जाए, उनके साथ शेयर की जाए, जिससे उस रिपोर्ट को स्टडी करके वो इस सब्जेक्ट पर अपने ऑब्जेक्शन तैयार कर लें। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा था कि पहले यह तो तय हो जाए कि यह केस सुनने लायक है भी या नहीं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह केस मेंटेनेबल नहीं है तो फिर सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा का क्या फायदा। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था यह एक्ट किसी धार्मिक स्थल के नेचर की पहचान के लिए जांच, सर्वे और सर्वे कमीशन के गठन को नहीं रोकता। अब कोर्ट कल इस बात पर फैसला करेगी कि यह केस एडमिट करने लायक है या नहीं, यह मुकदमा चलेगा या नहीं। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और अब इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चले। इस केस की सुनवाई आज डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को जिला जज के पास भेजा था तब यह कहा था कि सेक्शन 7/11 के तहत सुनवाई करें और यह प्रायोरिटी पर हो। मुस्लिम पक्ष भी इसी बात पर जोर दे रहा था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे टीम की रिपोर्ट अब कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए सर्वे रिपोर्ट को इस केस के पक्षकारों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट शेयर करने की हिंदू पक्ष की मांग का जोरदार विरोध किया। मुस्लिम पक्ष का कहना था जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पहले ऑर्डर 7/11 रूल पर सुनवाई होनी चाहिए तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पहले इसी पर सुनवाई करनी चाहिए। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। अब ये बात तो सही है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला करेगी,
इस पर कोर्ट का फैसला कल आ सकता है। लेकिन यह भी सही है कि अगर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी तो फिर वाराणसी के सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश कैसे दिया? सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ, वीडियोग्राफी कोर्ट के आदेश पर हुई, कोर्ट कमिश्नर अदालत ने अपॉइंट किया था। अब जिन पिटीशनर की अपील पर सर्वे हुआ उन्हें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी तो मिलनी चाहिए। सर्वे रिपोर्ट में क्या है यह पूरा देश जानता है, इसलिए अब यह कानूनी से ज्यादा भावनाओं का सवाल हो गया है। ऐसे मामलों में किसी भी अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर ज्ञानवापी परिसर के मामले में किसी मुकदमे का विरोध किया जा रहा है तो फिर इसी तर्क को कैसे नकारा जा सकता है कि 1947 से लेकर 1991 तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की रोज पूजा होती थी। 1991 के बाद यह बंद हुई, फिर साल में एक दिन पूजा की परमिशन मिली। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान लिया जाए तो 1947 से यहां पूजा हो रही थी, वह पूजा करने से कैसे रोका जा सकता है? 1947 वाली स्थिति बहाल क्यों नहीं होनी चाहिए? श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अदालत में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें तो यही अपील की गई है कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की परमिशन मांगी गई है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया और दूसरा विवाद आज शुरू हो गया। आज अदालत में काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने एक नई पिटीशन फाइल कर दी, एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कुलपति तिवारी का कहना है कि चूंकि बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में मिल गया है, इसलिए उसकी नियमित पूजा अर्चना की परमिशन भी मिलनी चाहिए। कुलपति तिवारी ने कहा, इतने लंबे इंतजार के बाद बाबा मिले हैं तो उनकी पूजा अर्चना न होना शिव भक्तों के लिए कष्टकारी बात है। इसलिए उन्होंने अदालत में पिटीशन फाइल करके कहा है कि उन्हें बाबा के श्रृंगार, भोग, स्नान, साफ सफाई और पूजा पाठ का अधिकार मिले। कुलपति तिवारी का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है और ज्ञानवापी के जिन कमरों को तहखाना बताया जा रहा है वो मंदिर के 4 मंडप हैं। इनका वर्णन पुराणों में मिलता है। विश्वेश्वर नाथ जो है बिना पूजा के है। विश्वेश्वर नाथ के मंदिर है, 4 उसमें मंडप है जिसको लोग तहखाना, एक जो है भक्ति मंडप है, एक ज्ञान मंडप है, एक मुक्ति मंडप, एक ऐश्वर्य मंडप है। तो उसमें आपने पूजा का अधिकार मांगा है? अधिकार नहीं होता रहा, ये मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वतः प्रदत्त है, उसको मैं जा रहा हूँ कहने आप उसको दीजिए। और मैं केवल सेवा, पब्लिक की बात दर्शनार्थी बाद में, पहले सेवा पूजा तो होने दिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं भक्ति की सेवा, उसमें कोई भी दर्शन पूजा न भी, कम से कम ये तो लगे बाबा को पूजा हो रही। मैं आया हूँ विश्वेश्वर नाथ के लिए, व्यक्तिगत नहीं आया। व्यक्तिगत नहीं आए। एक सवाल सिर्फ ये है कि अभी ये तय नहीं है कि वो शिवलिंग है कि फवारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी दावा कर रहा है फवारा। छोड़िए मुस्लिम पक्ष, कौन है मुस्लिम हम नहीं जानते, हम शिव को जानते हैं। आपको लगता है कि वो शिवलिंग ही है? अरे अल्लाह संसार मालूम है, शिव काशी में शिव ने तो मौलवी मल्ला मिल गए। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान जिस शहर में, उसको क्या कमी है? जिसकी काशी शिव की है उसको क्या कहना है कि औरंगजेब की काशी थोड़ी शिव की काशी है। शिव को काशी को शिव ने बसाया 5000 साल पहले इनके कह देने से। एक और नई बात आज ये सामने आई कि ज्ञानवापी परिसर में मिले काले पत्थर के शिवलिंग को फव्वारा बनाए जाने से हिंदू पक्ष नाराज है। आज हरिशंकर पांडे नाम के वकील ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है जो शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं। हरिशंकर पांडे का कहना है कि शिवलिंग को फव्वारा कहने वाले हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मामला जो है आईपीसी के 505(3) और 153(2) के तहत ये मामला किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है कि शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावें और अपना मुकदमा लड़ें। हालांकि अभी कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है वो वाकई में बाबा विश्वनाथ का विग्रह है या नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष इस बात के तमाम सबूत लगातार पेश करता जा रहा है कि
वजू खाने में मिले जिस काले पत्थर को फव्वारा बताया जा रहा है वो हकीकत में शिवलिंग ही है। कुछ लोगों का दावा है कि इससे पहले भी अदालतें ज्ञानवापी परिसर पर हिंदुओं के हक में फैसला सुना चुकी हैं। अंग्रेजों के जमाने में सन 1937 में वाराणसी की सिविल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस जगह को मंदिर बता चुका है। इनका वाद खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि यह पूरा ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मंदिर रहा है और ड्यू टू रिलीजियस एंटीपैथी ये औरंगजेब बादशाह के फरमान से 1669 में इसको गिरा दिया गया था और एक पोर्शन पर जो है वो यह विवादित ढांचा खड़ा है जिसे मुसलमान मस्जिद की संज्ञा देते हैं। इसलिए इनका वाद 1937 में सिविल जज की अदालत, सिविल जज वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया। ज्ञानवापी का केस कोर्ट में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम को मैदान में उतारा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी बात मानी, लेकिन इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर खुद सियासी मैदान में कूद गए। अब वो जहां जहां चुनाव लड़ेंगे ज्ञानवापी का मुद्दा उठाएंगे। जहां जहां उन्हें मुसलमानों के वोट मांगने हैं वो मस्जिद की बात करेंगे। गुजरात से एक एग्जाम्पल बना है। गुजरात में इलेक्शन नवंबर में होने हैं। ओवैसी इस बार पूरी ताकत के साथ गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। सूरत में पहली पब्लिक मीटिंग की जबरदस्त भीड़ थी। इस रैली में ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों से ज्ञानवापी मस्जिद छीनने की साजिश हो रही है और इसके बाद ओवैसी मुसलमानों से ये पूछने लगे, अब क्या करोगे? जैसे बाबरी मस्जिद खोदी, क्या ज्ञानवापी भी खोदोगे? हजारों की भीड़ से आवाज आई, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और इसके बाद ओवैसी ने कहा कि जो तुम्हारी आवाज नहीं उठाते उनके पीछे क्यों भागते हो? उन्होंने कहा न कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है न आम आदमी पार्टी। ओवैसी ने कहा सिर्फ वही एक ऐसे हैं जो मुसलमानों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाते हैं। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर क्या नाम था बोलने वाले का? मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। और इसके बाद ओवैसी बीजेपी आरएसएस पर आए। कहा आजकल हर मुद्दे पर यह दलील दी जा रही है कि 500 साल पहले मुगलों ने क्या किया था। हर जगह खुदाई की बात की जा रही है। ओवैसी ने कहा अगर वो कहें कि मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे मस्जिद है तो क्या प्रधानमंत्री के घर की खुदाई की जाएगी? ओवैसी ने कहा कि मुसलमान को इस देश का किराएदार बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि मुसलमान इस देश का किराएदार नहीं, हिस्सेदार है और देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं। कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मगर बीजेपी मुगलों को
मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। महबूबा मुफ्ती ने भी आज बड़े सख्त अंदाज में बात की। बात लगभग वही थी जो ओवैसी कह रहे हैं, लेकिन अंदाज अलग था। ओवैसी रैली में बड़े जोश और खरोश से बोलते हैं, महबूबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात कहती हैं। आज महबूबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद के मसले मुसलमानों को भड़काने के लिए उठाए जा रहे हैं, जिससे मुसलमान रिएक्ट करें, इसके बाद दंगे हों। महबूबा ने कहा कि देश में 1947 से पहले के हालात बना दिए गए हैं, अब देश संविधान से नहीं चल रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये मुल्क कायम हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरे मुल्क को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, असम मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, जो भी आप कहिए उसको वही बनाने की कोशिश। और आपस में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका इस वक्त मुकाबला हो रहा है एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को तंग करेगा, मुसलमानों को खुदा ना खास्ता नेस नाबूद करने में पहल करेगा। इसीलिए मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को प्रोवोक किया जा रहा है, उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो रिएक्ट करे और इनको मौका मिले एक और गुजरात का कांड करने का, या एक और जो यूपी में हुआ था या दूसरी जगह पे हुआ था, इनको दोबारा खुदा ना खास्ता यहाँ एक कत्लो आम करने का एक जो है एक अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहना चाहिए, मगर 47 से पहले जो हालात हमारे मुल्क में हुए थे जिसमें हिंदू मुसलमान को अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज अंग्रेजों का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशा देख रहे हैं। और उनकी खामोशी का मकसद जो इनकी पार्टी ये समझती है कि वो खामोशी का मकसद है कि ये जो आप कर रहे हैं ये सब ठीक कर रहे हैं। मुल्क जो है वो आईन पे नहीं चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलता है। अगर चल रहा होता तो इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, नहीं तो आपका कानून है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से कि आप किसी भी नए इशू को नहीं उठाएंगे, किसी भी नई मस्जिद का किस्सा नहीं उठाएंगे। कौन सुनता है? आपकी जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो या आपका एग्जीक्यूटिव हो, सब इस वक्त जो है जो जिनको जवाबदेह बनाना चाहिए था इस सरकार को, वो इस सरकार के टूल्स बने हुए अनफॉर्चुनेटली। ये कहना तो गलत है कि देश में बंटवारे के वक्त से जो पहले था जमाना वैसे हालात बन गए हैं। कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, अदालतों को फैसले करने का पूरा हक है। हिंदू मुसलमान आमतौर पर मिलजुल कर ही रह रहे हैं। अब यह जरूर है कि ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जिस तरह के बयानबाजी करते हैं उससे कभी कभी लगता है कि माहौल खराब हो सकता है। जहां तक ज्ञानवापी परिसर के विवाद का सवाल है तो मुझे लगता है कि यह तो बहस का विषय नहीं होना चाहिए कि मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर कई जगह मस्जिदें बनाई गई और काशी विश्वनाथ का मंदिर उनमें से एक है। इसके लिए न तो सर्वे की जरूरत है, न खुदाई की जरूरत है, न फोटोग्राफी की। वहां मंदिर था, इसके अनेकों साक्ष्य बहुत पहले से मौजूद हैं।
न शिवलिंग के मिलने से इतिहास बदलेगा, न उसे फव्वारा कहने से। सवाल इतना है, क्या 1991 में जो कानून बना था उसके तहत वहां पर स्टेटस को रहना चाहिए? सवाल यह भी है, क्या अब किसी मस्जिद की जगह पुराना मंदिर फिर से बनाया जा सकता है? अगर साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, तो क्या कानून इस तरह के बदलाव की इजाजत देता है या नहीं? और मुश्किल यह है कि मुस्लिम पक्ष के लोग इतिहास को, सबूतों को मानने के लिए तैयार नहीं है और हिंदू पक्ष के लोग स्टेटस को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यह मामला अदालत में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।